कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। खर के राजत्व में दूषण के सेनापतित्व में 14,000 राक्षसों की सेना भगवान श्री राम के आश्रम के समीप पहुंच रही है, पहुंच गई है। और ये सेना कहते हैं अनीकम यातु धानानाम समन्तात प्रति अपद्यत। राक्षसों की सेना राम जी के चारों तरफ आके बैठ गई, घेर लिया राम जी को। और ये सेना आपस में जिस तरह बात कर रही है उसको सिखाते हैं, सुनाते हैं। कहें वीरालापान विसृजताम अन्योन्यम अभिगच्छताम चापानि विस्फार्यताम जृंभताम चा अपि अभीक्ष्णसा विप्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुभिश्चापि निघ्नतां तेषां सुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्वनम्। 14,000 की सेना है। ये कहते हैं वीर आलापान, वीरोचित वार्ता करते हुए आ रहे हैं। विसृजताम अन्योन्यम अभिगच्छताम, जाते हुए परस्पर एक दूसरे की ओर देख करके ये सब वीरोचित बात करते हुए जा रहे हैं। और बीच बीच में चापानि विस्फार्यताम जृंभताम चापि अभीक्ष्णसः, अपने धनुष पर चढ़ाई हुई प्रत्यंचा को बार बार खींच करके उसकी धनुष टंकार करते जा रहे हैं। अभीक्ष्णसः पुनः पुनः, बार बार ये लोग उसका धनुष की टंकार करते जा रहे हैं। विप्रघुष्ट सुनानाम, उछलते हुए बड़ी बड़ी आवाज गर्जना कर रहे हैं। दुंदुभिश्चापि निघ्नताम, नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, दुंदुभियां बजाई जा रही हैं। इन सब के द्वारा तेषाम सुतुमुलः शब्दः
अत्यंत घोर शब्द उत्पन्न हुआ, इतना शब्द उत्पन्न हुआ कि पूरयामास तद्वनम, वो वन शब्दों से गुंजायमान हो गया, शब्दायमान हो गया। और इतना शब्द हुआ कि तेन शब्देन वित्रस्ताः स्वापदा वनचारिणः दुद्रवुः यत्र निःशब्दं पृष्ठतो ना अवलोकयन्। तेन शब्देन वित्रस्ताः, इन शब्दों के द्वारा डर गए। कौन डरा? ये स्वापदा वनचारिणः, मांसाहारी वन में रहने वाले पशु पक्षी, ये सब उस शब्द के द्वारा डर गए। और डर करके दुद्रुवुः यत्र, वहां के लिए भागे जहां निःशब्दम, जहां शब्द ना हो रहा हो, उस स्थान की ओर ये सब दौड़ पड़े। और ऐसा दौड़े कि पृष्ठतो ना अवलोकयन, पीछे की ओर मुंह घुमा के देखते भी नहीं। इतना डरे हैं कि पीछे क्या हो रहा है उसको देखना भी नहीं चाहे। पृष्ठतो ना अवलोकयन ते दुद्रुः स्थानम यत्र दुद्रुः तच्च अनेकम महावेगम रामम सम अनुवर्तत धृतनाना प्रहरणम गंभीरम सागरोपमम। ततच अनेकम, वो दूषण की सेना, महावेगम, अत्यंत वेग से, रामम सम अनुवर्तत, राम जी के चारों ओर उसने घेरा डाल लिया। ये सब सैनिक कैसे हैं? कहें धृत नाना प्रहरणम, अनेक प्रकार के आयुध इन्होंने धारण कर रखे हैं। हाँ, ये सेना दिखाई कैसी पड़ती है? कहें गंभीरम सागरोपमम, सागर के समान गंभीर दिखाई पड़ रही है। ऐसी सेना आ रही है, राम जी क्या करेंगे? रामो अपि चारयन चक्षु सर्वतो रण पंडितः ददर्श खर सैन्यम तत युद्धाय अभिमुखो गतः। रामो अपि, कौन से राम? रण पंडितः रामो अपि, युद्ध कुशल श्री राम जी। चारयन चक्षु सर्वतो, उन्होंने अपनी आंख घुमाई चारों ओर अपने आंख घुमाई। क्यों घुमाई? यह ददृशु खर सैन्यम, खर की पूरी सेना को चारों ओर जो घेरी हुई थी, उस सेना को राम जी ने अपने आंखों से देखा। देख करके युद्धाय अभिमुखो गतः, युद्ध के लिए वो सामने पहुंच गए। सामने पहुंचे। वितत्य च धनुः भीमम, ऐसे नहीं पहुंचे, कहे वितत्य च धनुः भीमम तूण्याः उद्धृत्य सायकान् क्रोधम आहारयत तीव्रम बधारथम सर्वरक्षसाम्। वितत्य च धनुः भीमम, अपने उस भारी धनुष के प्रत्यंचा उन्होंने चढ़ाई खींची। और तूण्याः सायकान् उद्धृत्य, अपने तर्कस से बाण निकाले, अपने तर्कस से बाणों को निकाला। और कहते हैं सर्वरक्षाम बधारथम तीव्रम क्रोधम आहारयत, राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने अपने मुखड़े पर तीव्र क्रोध प्रकट किया। तीव्रम क्रोधम आहारयत, अपने चेहरे पर उन्होंने, अपने मुख पर तीव्र क्रोध प्रकट किया। क्रोध के प्रकट होने मात्र से ही क्रुद्धो रामः दुष्प्रेक्षः अभवत, ऐसे क्रोधित राम जी को देखना भी कठिन हो गया। दुष्प्रेक्षः अभवत क्रुद्धो रामः, एक उदाहरण दिया किस प्रकार देखना कठिन है। कहे युगांत अग्नि उज्ज्वलन, जैसी जलती हुई प्रलय काल की आग, संवर्तक अग्नि, संवर्तक अग्नि जिस प्रकार देखी नहीं जा सकती, उस प्रकार राम जी का चेहरा, राम जी का मुख देखने में बड़ा कठिन। तम दृष्ट्वा, कौन से? तम रामम, कौन से राम जी? कहे तेजसा आविष्टम,
प्राप्यथन वन देवता तेजसा आविष्टम तम रामम दृष्ट्वा प्राप्यथन। वन के देवता लोग राम जी की क्रोधावेश में आई हुई तेज से संपन्न उस मुखड़े को देख करके वन देवता बड़े दुखी हुए। तस्य रुष्टस्य रूपम तो रामस्य ददृशे तदा, क्योंकि उन्होंने राम जी के क्रोधित स्वरूप को उस समय पहली बार देखा था। कहें ये राम जी का स्वरूप था कैसा? कहें दक्षस्य यो कृतुम हंतुम उद्यतस्य पिनाकिनः। कहे पिनाकिनः यो, शंकर भगवान के उस रूप की तुलना कर रहे हैं जो दक्षस्य क्रतुम हंतुम उद्यतस्य, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करते समय पिनाकधारी श्री शंकर जी का जैसा क्रोधित स्वरूप था वैसा स्वरूप राम जी का देखा उन वन देवता ने, इसलिए दुखी हो गए। तत्कार्मुकैः आभरणैः रथैः तद वर्मभिः च अग्नि समान वर्णैः बभूव सैन्यम पिशितासनानां सूर्योदये नीलमयु अभ्रजालम। कहे पिशितासनानां सैन्यम, पिशितासनानां मांसभोजी सैनिका नाम, मांसभोजी इन सैनिकों को, जो सैनिक कौन थे? कार्मुकैः आभरणैः रथैः, जो अपने धनुष से, अपने आभरण, अपने मतलब गहनों से, अपने अलंकारों से, अपने रथ के द्वारा, वर्म भी, और ऐसे ऐसे कवच धारण कर रखे थे जो अग्नि समान वर्णैः, जो प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। ऐसे कवच, इन कवचों के द्वारा, धनुषों के द्वारा, अपने आभूषणों के द्वारा, रथों के द्वारा पिशितासनानां सैन्यम, इन राक्षसों की, मांसभोजी राक्षसों की ओ सेना सूर्योदये नीलम अभ्रजालमयो, सूर्योदय काल में घने काले मेघ के समान दिखाई पड़ रही थी। सूर्योदय के समान समय में, अब इसका बड़ा बढ़िया दृष्टांत है। सूर्योदय के समय में सूर्य भगवान कौन है? श्री राम जी, राम जी अकेले। नीलाभ्रम घनैर्यो, ये काले जो बादल हैं ये सारे राक्षस हैं। सूर्योदये नीलम अभ्रजालमयो सैन्यम बभूव, ऐसी सेना चली दिखाई पड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अवस्तब्ध धनुम रामम क्रुद्धम तम रिपुघातिनम ददर्श आश्रमम आगम्य खरः सह पुरस्सरैः, खरः सह पुरस्सरैः। उस खर राक्षस ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ, पुरस्सरैः पुरमाने सामने है ना, अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रमम आगम्य, राम जी के आश्रम में आकर के रिपुघातिनम क्रुद्धम अवस्तब्ध धनुम रामम ददर्श, शत्रुघाती परम क्रोधी धनुष धारण किए हुए राम जी को देखा। उस खर ने राम जी को देखा। तम दृष्ट्वा सगुणम चापम उद्यम्य खर निस्वनम रामस्य अभिमुखम सूतम च उद्यताम इति अच उदयत। खर राम जी को देख करके वो खर राक्षस राजा खर निस्वनम चापम सगुणम उद्यम्य, राम जी को देख करके, तम दृष्टवा रामम दृष्टवा, राम जी को देख करके उस राक्षस खर ने अपने भयानक शब्द करने वाली धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा खींची और सूतम
अच उदयत, अपने सारथी को उसने प्रेरणा दिया, सारथी से कहा कि रामस्य अभिमुखम उद्यताम इति, कि राम जी के सामने ले चलो, रथ को राम जी के सामने ले चलो, ऐसा उसने अपने सारथी को कहा। सा सूतः खरस्य आज्ञया तुरगान सम अच उदयत, अपने स्वामी की आज्ञा पा करके उस सारथी ने अपने रथ को राम जी के सामने की, राम जी के आगे की, सामने बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया? कहे यत्र रामो महाबाहु एको धुनवन धनु स्थितः, जहां एको रामो स्थितः, अकेले राम जी जहां खड़े थे। कौन से राम जी? कहे महाबाहु रामो, आजान बाहु राम जी जहां अकेले खड़े थे, क्या कर रहे थे? कहे धुनवन धनु, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, धनुष को घुमाते हुए, धनुष से खेल करते हुए राम जी जहां अकेले खड़े थे वहां उस ओर रथ को ले गया। तम तो निष्पतितम दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचराः मुञ्चमाना महानादम सचिवाः पर्यवारयन्। तम तु खरम तो निपतितम दृष्ट्वा, खर को राम जी के आगे बढ़ता हुआ देख करके, खर को राम जी के सामने बढ़ता हुआ देख करके, मुंचमाना महानादम, महान गर्जना करते हुए, तस्य सचिवाः, उसके मंत्रीगण, रजनीचराः, राक्षस लोग, सर्वतो पर्यवारयन्, उस खर को चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। सारे मंत्रीगण, सारे राक्षस उस खर को चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। सा तेषां यातु धानानां मध्ये रथ गतः खरः, इन राक्षसों के बीच में रथ पर स्थित खर खड़ा है। तेषां, देखिए लिखा तेषां यातु धानानां मध्ये रथ गतः खरः, ठीक है, रथ पर स्थित खर खड़ा है इन राक्षसों के बीच में। इसकी एक उदाहरण दिया है कि बभूव मध्ये ताराणाम लोहितांगयो उदितः। देखिए उपमा बड़ी सोच विचार कर दी जाती है, हमेशा होती है कि तारा के बीच में चंद्रमा जैसे सुशोभित हुआ। आज क्या है? कहे ताराणाम मध्ये लोहितांगयो उदितः बभूव। लोहितांग मंगल ग्रह, अनिष्ट कारक ग्रह। तो तारा के बीच में जैसे मंगल ग्रह उदित हो जाए, उस प्रकार उन निशाचरों के बीच में उस खर जो है शोभित हुआ। ततः सर सहस्त्रेण रामम अप्रतिमौजसम अर्दयित्वा महानादम ननाद समरे खरः। ततः खरः, इसके उपरांत तो खर राक्षस सर सहस्त्रेण, अपने हजारों बाणों के द्वारा, अप्रतिमौजसम रामम अर्दयित्वा, अनुपमेय तेजस्वी श्री राम जी को, राम जी के ऊपर बाण का प्रहार करके, अर्दयित्वा, राम जी के ऊपर बाणों का प्रहार करके, महानाद मननाद, बड़ी घोर गर्जना की उस खर ने कि मैंने तो बाण मार दिया। ततः तम भीम धनवानम क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः नानाविधैः शस्त्रैः रामम अभ्यवर्षत दुर्जयम्। ततः भीम धनवानम, ततः क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः, जब खर ने इतने बाण चलाए तो सर्वे निशाचराः क्रुद्धाः, सारे राक्षस गण भी क्रोधित होकर के शस्त्रैः अभ्यवर्षत, नाना विधैः शस्त्रैः,
अव्यवर्षंत, अनेक प्रकार के शस्त्रों की वर्षा कर दी। किसके ऊपर की? भीम धनवानम दुर्जयम रामम। अत्यंत भारी धनुष धारण किए हुए, जो किसी से जीते जाने वाले, कठिनता से जीते जाने वाले, दुर्जयम, जिनको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसे राम के ऊपर अनेकानेक अस्त्रों का प्रहार उन राक्षसों ने किया। ये अस्त्रों को भी बताया है। ये अस्त्र कौन कौन है? मुदगरैः आयसैः शूलैः प्रासैः खड्गैः परस्वधैः राक्षसा समरे सूरम निजघनो रोष तत्पराः। कहते हैं रोष तत्पराः राक्षसाः, परम क्रोधित राक्षस लोग। आयसैः मुदगरैः, आयस माने होता है लोहा, लोहे की मुदगरों से, सूल से, प्रास से, तलवारों से, फरसों से, समरे सूरम रामम निजघनो, युद्ध भूमि में राम जी के ऊपर इन सब ने प्रहार किया, इन शस्त्रों से प्रहार किया। ते बलाहक संकासा महाकाया महाबला, बलाहक माने होता है मेघ। ते बलाहक संकासा महाकाया महाबला अभ्यधावंत काकुस्थम रथैः वाजिभिः एव च गजैः पर्वत कूटा भैः रामे युद्ध जिघांसवः। ते ये निशाचरगण कहते हैं बलाहक संकासा, जो मेघ के समान बड़े भारी भारी हैं, काले काले हैं। महाकाया, विशाल शरीर वाले हैं। महाबला, बड़े बलशाली हैं। कहें कि कैसे आ रहे हैं? रथैः वाजिभिः एव, रथों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, और पर्वत कूटाभैः गजैः, पर्वत के समान विशालकाय हाथियों के द्वारा। युद्ध भूमि में रामम जिघांसवः, राम जी को मार डालने की इच्छा से, रामम जिघांसवः अभ्यधावंत, राम जी के ऊपर प्रहार करने की इच्छा से ये सब दौड़े, राम जी की ओर दौड़े। ते रामे सर्वर्षाणि व्यसृजन् रक्षसां गणाः शैलेन्द्रमयो धाराभिवर्षमाणा महाघना। ते राक्षसाः, ते राक्षसं गणाः, है ना, सर्वर्षाणि रामे व्यसृजन्, ये राक्षस लोग राम जी के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ते रामे सर्वर्षाणि व्यसृजन् रक्षसां गणाः, उदाहरण दिया, शैलेन्द्रमयो धाराभिवर्षमाणा महाघना, महाघना धाराभिवर्षमाणा शैलेन्द्रमयो, बड़े बड़े बादल जैसे वर्षा की बूंदों की अटूट धारा पर्वतों पर बारिश करते हैं, उस प्रकार राम जी पर्वत के समान स्थित राम जी के ऊपर बाणों की बरसात हो रही है। तानि मुख सर्वैः परिवृतो रामो राक्षसैः क्रूर दर्शनैः तिथिसयो महादेवो वृत्तः परिखदाम गणैः। वारे कवि, इतनी सुंदर उपमा है, देखिए, कहे क्रूर दर्शनैः राक्षसैः सर्वैः रामो परिवृत्तो, इन क्रूरदर्शी राक्षसों के द्वारा राम जी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। राम जी खड़े हैं। एक उपमा दिया, उपमा कैसी है? कहे तिथिसु महादेवो वृतः परिखदाम गणैः, जैसे तिथियों पर, क्या कहें, शिवरात्रि पर कह लीजिए, तिथि, कहे शिवरात्रि आदि किसी विशेष तिथि पर जिस प्रकार अपने भूत पिशाच गणों से घिरे हुए भगवान शंकर जी
उसी प्रकार इन राक्षसों से घिरे हुए मेरे श्री राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधानैः स राघवः प्रतिजग्राह विशिखैः नद्योघानयो सागरः। राघवः रघुनंदन राम जी, यातुधानैः तानि मुक्तानि शस्त्राणि, इन राक्षसों के द्वारा छोड़े गए विभिन्न शस्त्रों को, राघवः यातुधानैः मुक्तानि तानि शस्त्राणि, ठीक है ना। रघुनंदन राम जी इन राक्षसों के द्वारा प्रहार किए गए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को विशिखैः प्रतिजग्राह, विशिखैः सरैः, अपने बाणों के द्वारा सबका ग्रहण कर लिया, ग्रास कर लिया। प्रतिजग्राह, बाणों के द्वारा इन सारे अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने ग्रास बना लिया। उदाहरण देखिए, कहे नद्योघानयो सागरः, जैसे नदियों का बहता हुआ जल सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही इन राक्षसों के द्वारा छोड़े गए सारे अस्त्र शस्त्र राम जी के बाणों में विलीन हो गए। प्रतिजग्राह विशिखैः राघवः सातैः प्रहरणैः घोरैः भिन्न गात्रो नाबिभ्यते रामः प्रदीप्तैः बहुभिः वज्रैः यो महाचलः तैः घोरैः प्रहरणैः तैः राक्षसैः, राक्षसों के द्वारा प्रहार किए गए उन भयानक अस्त्रों के द्वारा रामः गात्रो भिन्नः, राम जी के शरीर में जगह जगह क्षत विक्षत हो गया था, राम जी के शरीर में विभिन्न स्थानों पर घाव हो गया था, लेकिन ना बिभ्यते, राम जी व्यथित नहीं हुए। इन घावों के हो जाने पर भी राम जी व्यथित नहीं हुए। उदाहरण देखिए, कह प्रदीप्तैः बहुभिः वज्रैः यो महाअचलः, जैसे ज्वलनशील वज्र के प्रहार पर भी पर्वतराज बिना निशंक खड़े रहते हैं, उस पर्वत के समान विभिन्न अस्त्रों के प्रहार के बावजूद भी राम जी बिना डिगे खड़े रहे। साबिद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः बभूव रामः संध्याभ्रैः दिवाकरयो आवृतः। स राघवः रामः, श्री रघुनंदन राम जी सर्वगात्रेषु बिद्धः, उनके सारे शरीर बिंध जाने के कारण, सारे शरीर में घाव हो जाने के कारण, क्षतजादिग्धः, पूरा शरीर उनका लहू लुहान था, रक्त से लथपथ, क्षतजादिग्धः। कहें बभूव, राम जी की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। कहते कैसी शोभा है? कहे संध्याभ्रैः दिवाकरयो आवृतः, सायंकालीन लाल रंग के बादलों से जैसे सूर्य भगवान घिर जाते हैं, वैसे इन राम जी की शोभा। विसेदुः देव गंधर्वाः सिद्धाः परमर्षयः एकं सहस्रैः बहुभिः तदा दृष्ट्वा समावृतम्, एकं रामं सहस्रैः बहुभिः राक्षसैः समावृतम दृष्ट्वा। अकेले राम जी और हजारों इन राक्षसों से घिरे हुए राम जी को अकेले देख करके परमर्षयः सिद्धाः देव गंधर्वाः विसेदुः, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, देवता लोग विषादग्रस्त हो गए।
ततो रामः तु ससु संक्रुद्धो मंडलीकृत कार्मुकः। ततो रामः संक्रुद्धो मंडलीकृत कार्मुकः। कार्मुकः धनुष को मंडल के समान बनाया, धनुष को गोलाकार खींचा। ससर्ज निशितान बाणान शतसोऽथ सहस्रशः। दुरावारान दुर्विसह्यान कालपाशोपमान रणे। कहतो रामः तु संक्रुद्धो, अपने शरीर को देखकर या सामने आती हुई सेना को देख करके संक्रुद्धो, परम क्रोधित राम जी ने कार्मुकः मंडलीकृतः, अपने धनुष को इतना खींचा कि वो लगभग गोलाकार हो गया, इतना गोलाकार हो गया। उस धनुष से कहे निशितान, बड़े चोखे चोखे, दुरावारान, जिसको कोई रोक ना सके। दुरावारान ना अवारयत इति दुरावारा, जिसको कोई रोक ना सके वो दुरावारा। कहे जिनको रोकने की किसी में क्षमता नहीं है। निशितान दुरावारान और दुर्विसहान, जिसका घाव कोई सहन नहीं कर सकता, जो असह्य घाव प्रदान करने वाले। दुर्विसह्यान और है कालपाशोपमान, कालपास के समान। बाणान शतसोऽथ सहस्रशः ससर्ज, ऐसे सैकड़ों हजारों बाण राम जी ने अपने धनुष से चलाई, अपने धनुष से बाण छोड़े। कैसे छेड़ा? बड़ा प्रयत्न किया होगा, है ना? इसको लिखते हैं श्री वाल्मीकि जी, लिखते हैं कि मुमोच लीलया, खेल खेल में, मुमोच लीलया कंकपत्रान कांचन भूषितान ते सराह शत्रु सैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया। दो बार लीले आया एक ही श्लोक में। कहते हैं कांचन भूषणान कंकपत्रान, कंक माने चील, चील का पंख जिसके बाण में बना हुआ था, और बना किससे था? सोने से। कांचन भूषितान कंकपत्रान ते सराह लीलया मुमोच, इन बाणों को खेल खेल में छोड़ दिया। खेल खेल में राम जी ने मुक्त किया, यानी छोड़ा, चला दिया। कहाँ चलाया? कहते सराह शत्रु सैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया, इन बाणों को खेल खेल में ही राम जी ने शत्रु की सेना पर प्रहार कर दिया, शत्रु की सेना पर छोड़ दिया। फिर तीसरी लाइन है, उसमें वही तेसरा आएगा। कहते सराह आददू रक्षसाम प्राणान पासाह काल कृतायु। तेसरा, ये बाण काल पास के समान रक्षसाम प्राणान आददू, राक्षसों के प्राण लेने लगे। काल पास के समान ये बाण राक्षसों के प्राण हरण करने लगे। भित्वा राक्षस देहांस्तांस्ते सरारुधिराप्लुताः अंतरिक्ष गतारे जो दीप्ताग्नि सम तेजसः। कहते हैं भित्वा राक्षस देहान, कौन से? सरा, ये बाण राक्षस की शरीर को भेद करके रुधिराप्लुताः, उनके रक्त से स्नान करके, रक्त से सना हुआ। अंतरिक्ष गता, ये बाण आकाश में निकल जाते हैं, शरीर को भेद करके रक्त से सने हुए होकर के ये आकाश में निकल जाते हैं। आकाश में जा करके कहते हैं ये बाण कैसे लगे? कहे दीप्ताग्नि सम तेजसः रेजुः, ज्वलित अग्नि के समान इन बाणों का तेज हो गया। ज्वलित अग्नि के समान ये बाण सब शोभा पाने लगे। अरे जुहू, ज्वलित अग्नि के समान ये सब शोभा पाने लगे।
असंख्येयाः तु रामस्य सायकाः चापमण्डलात् विनिस्पेतुः अतीव उग्रा रक्षा प्राणापहारिणः। कहते रामस्य सायकात् चापमण्डलात्, उनका धनुष जो मंडलाकार है, उस मंडलाकार धनुष से जो बाण छोड़े, असंख्य, जो संख्या जिनकी गिनी नहीं जा सकती, इतने बाण छोड़े। असंख्य बाण जो उन्होंने छोड़े वो कैसे बाण थे? कहे रक्षा प्राणापहारिणः, रक्षस्य प्राण अपहारिणः, राक्षसों के प्राणों को हरण करने वाले हैं। अतीव उग्रा, जो परम उग्र थे, परम भयंकर बाण थे, ये बाण वहां पर गिरने लगे, राक्षस सेना पर ये बाण गिरने लगे। तैः धनूंस ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च बाहून सहस्ताभरणान् उरून करिकरोपमान चिच्छेद रामः समरे शतसोऽथ सहस्रशः। कह समरे रामः, युद्ध भूमि में राम जी कह शतसोऽथ सहस्रशः तैः, हजारों हजार के बाणों से, बाणों के द्वारा, धनुन से शत्रु सेना के धनुषों को, ध्वजाग्राणी, ध्वजा के अग्रभाग को, चर्माणी, चर्माने ढाल, ढालों को, कवचानि, कवचों को, बाहून सहस्ताभरणान, हाथ जो उनके आभरण से युक्त थे, यानी बाजूबंद आदि से युक्त हाथों को, उरून, जांघों को, जांघ कैसी है? कहे करिकरोपमान, करि माने हाथी, अब कर माने सूंड, हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी उन जांघों को, करिकरोपमान उरून रामः सायका सायकैः चिच्छेद। राम जी ने अपने बाणों से इन शत्रु सेना को काट फाट डाला, चिच्छेद है ना, काट डाला। और भी बहुत कुछ काटा है, सब लिखा है नीचे, देखिए। हयान कांचन संगनाहान रथयुक्तान ससारथीन गजांस गजारोहान सहायान सादिनः तथा चिच्छिदु विविधु चैव राम बाणा गुणच्युता पदातीन समरे हत्वा हि अनयत यम साधनम। कहते हैं राम बाणा गुणच्युता, राम गुण माने प्रत्यंचा, गुण माने होता है रस्सी, गुणच्युता पर प्रत्यंचा से छोड़े गए, राम बाणा प्रत्यंचा पर रख करके छोड़े गए इन बाणों ने हयान कांचन संगनाहान रथयुक्तान ससारथेन, सोने की साज सज्जा से युक्त रथ में जुटे हुए घोड़ों को सारथियों के साथ, पूरा देख लीजिए। हयान कांचन संगनाहान, वैसे संगनाह माने कवच भी होता है, सोने की साज सज्जा से कहें या सोने की कवच से युक्त, है ना। रथयुक्तान यानी रथ में जोते गए, हयान उन घोड़ों को, ससारथीन सारथी के साथ, रथ में जुटे हुए, है ना, सोने की कवच से युक्त इन घोड़ों को सारथियों के साथ राम जी के बाणों ने किया है ना। और आगे चलिए, कहें गजांस गजारोहान, हाथियों को और हाथी सवारों को, है ना। सहयान सादिनः, सादिना माने घुड़सवार, घोड़ों को घुड़सवारों के साथ। चिच्छिदु विविधु, इन सबको छिन्न भिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। अब विविधु दूसरी जगह आएगा, कहे विविधु किसको?
पदातीन समरे हत्वा, युद्ध में पैदल सैनिकों को विदीर्ण करके यम साधनम अनयत, यमलोक को पहुंचा दिया, है ना। सारथी के साथ रथों को, घुड़सवारों के साथ घोड़ों को, हाथी सवारों के साथ हाथियों को और सारे पैदल सैनिकों को राम जी ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न और विदीर्ण करके सबको यमलोक पहुंचा दिया। ततो नालीक नाराचैः तीक्ष्णाग्रैः विकर्णिभिः भीमम आर्तस्वरम चक्रो छिद्यमाना निशाचरा। ततो निशाचरा कहते हैं तब राक्षसगण क्या किए? भीमम आर्तस्वरम चक्रो छिद्यमाना निशाचरा छिद्यमाना, छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर गण आर्तस्वरम, दुखपूर्ण वाणी में गंभीर, भीमम भयानक गंभीर वाणी में, दुखपूर्ण वाणी में चुप चिल्लाने लगे। क्यों चिल्लाए? कहे नालीक नाराचैः तीक्ष्णाग्रैः विकर्णिभिः, ये चारों बाणों के प्रकार हैं। कहे नालीक बाणों से, नाराज बाणों से, तीखे तीखे अग्रभाग जिनके हैं उन बाणों से, विकर्ण जात के बाणों से। ये बाणों के प्रकार हैं, नालीक, नाराज और तीक्ष्णाग्र और विकर्ण। इन चारों बाणों के, चारों प्रकार के बाणों के द्वारा ये राक्षस मतलब छिन्न भिन्न होते हुए राक्षसों ने बड़ा ही करुण क्रंदन किया। तत् सैन्यम विविधैः बाणैः अर्दितं मर्म भेदिभिः न रामेण सुखम लेभे सुसकम बनमयु अग्निना। रामेण, राम जी के द्वारा, विविधैः मर्म भेदिभैः बाणैः, राम जी के द्वारा अनेक प्रकार के मर्म भेदी बाणों से, अर्दितम तत् सैन्यम, कष्ट पाती हुई राक्षस की सेना, सुखम न लेभे, उसको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। किस प्रकार? कहें सुसकम बनमयो अग्निना, जैसे सूखे जंगल को अग्नि के द्वारा सुख नहीं प्राप्त होता और जल के समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार राम जी के बाणों से कष्ट पाए हुए निशाचर भी कोई सुख नहीं प्राप्त किए, अर्थात इनका जीवन क्षय हो गया। केचित भीम बलाः सूराः प्रासान शूलान परस्वधान चिक्षिपुः परम क्रुद्धा रामाय रजनीचरा। कुछ बचे हुए थे तो कहते हैं केचित भीम बलासूरा रजनीचरा, कुछ अत्यंत बलशाली वीर राक्षस गण प्रासान शूलान परस्वधान, है ना, हाथ में प्रासूल और फरसे आदि लेकर के परम क्रुद्धा, अत्यंत क्रोध में भर करके रामाय चिक्षिपु, राम जी के ऊपर प्रहार किया। तेसाम बाणैः महाबाहो शस्त्राणि आवार्य वीर जवान जहार समरे प्राणः चिच्छेद चाशिरोधरान्। तेसाम महाबाहु वीर जवान, आजान बाहु परम पराक्रमी श्री राम जी, तेसाम बाणैः यानी राक्षसा नाम बाणैः, इन राक्षसों के बाणों को, बाणैः भगवान के लिए, हाँ, इन तेसाम है केवल राक्षसों का, राक्षसों के बाणों को, राक्षसों के प्रहार किए गए शस्त्रों को, केवल बाण तो है नहीं, उसमें तो उन्होंने बताया ना, कुछ फरसे भी हैं, सूल भी हैं, प्रास भी हैं, है ना। तो विभिन्न अस्त्रों को महाबाहु महान पराक्रमी राम जी ने प्राणों के द्वारा, अपने बाणों के द्वारा आवार्ज, इन शस्त्रों को रोक करके समरे युद्ध भूमि में
शिरोधरान चिच्छेद। शिरोधरान जानते हैं ना, शिरोधरान यानी ग्रीवा, जिसके ऊपर जो सिर धारण करता है, सिर को धारण करने वाला ग्रीवा है, गला है, शिरोधरान यानी ग्रीवा। तो कहें कि उन्होंने अपने बाणों से इन राक्षसों के गला ही काट दिया। शिरोधरान चिच्छेद, गला कटने से प्राणान जहार, इनके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने बाणों से पहले उन शस्त्रों को हटाया और उसके बाद बाणों से ही इन सबका गला काट दिया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ते छिन्न सिर सह पेतु छिन्न चर्म सरासना, सुपर्णवात विक्षिप्ता जगत्याम पादपायथा। ते छिन्न सिर सह, ते यानी राक्षसा, ये राक्षस लोग जिनका सिर कट गया है। छिन्न सिर सह पे छिन्न चर्म सरासना, जिनका ढाल, जिनका धनुष कट गया है। छिन्न चर्म सरासना, ये कट करके सुपर्णवात विक्षिप्ता पादपायथा, गरुण के पंख के से निकले हुए हवा के झोंके से जैसे पेड़ गिर पड़ते हैं, वृक्ष गिर पड़ते हैं, गरुड़ के पंख के वायु के वेग से जैसे वृक्ष गिर पड़ते हैं, वैसे ही ये राक्षसा जगत्याम पे पेतुहु, ये सब पृथ्वी पर गिर गए, ये सब राक्षस पृथ्वी पर गिर गए। अवशिष्टा एतत्र विसन्ना ते निशाचरा, जो राक्षस बच गए, अवशिष्ट निशाचरा ते विसन्ना तत्र, ये सब परम विषादग्रस्त हो गए। और सराहता, बाणों से जो आहत हैं, जिनके शरीर में बाण लगा हुआ है ना, बाणों से आहत ये राक्षस गण शरणार्थम खरम एव अभ्यधावंत, शरण के लिए खर की ओर दौड़े, राक्षस खर की ओर दौड़े। तान सर्वान धनु आदाय समाश्वास्य च दूषणः, अभ्यधाव सुसंक्रुद्धा क्रुद्धम क्रुद्धयो अंतकः। धनु आदाय दूषणः, धनुष बाण लेकर के सेनापति दूषण, सर्वान समाश्वास्य, सारे राक्षस जो शरण मांगने आए थे इन सबको आश्वस्त करके, सुसंक्रुद्धा क्रुद्ध अंतकहयो, परम क्रोधित होकर के क्रुद्ध यमराज के समान, है ना, 3 बार क्रुद्ध आया है। सुसंक्रुद्धा क्रुद्ध अंतकहयो, परम क्रोधित होकर के क्रुद्ध यमराज के समान, क्रुद्धम रामम अभ्यधावत, परम क्रोधित राम जी की ओर दौड़ा, है ना। क्रुद्धम रामम अभ्यधावत, निवृत्ताः तो पुनः सर्वे दूषणाश्रय निर्भया, राममेव अभ्यधावन्त साल ताल शिलायुधाः। दूषणाश्रय निर्भया, दूषण का आश्रय पा जाने से जो निर्भय हो गए, दूषणाश्रय निर्भया, है ना, दूषण की शरण पाने से जो निर्भय हो गए। सर्वे राक्षसा, ये सारे राक्षस पुनः निवृत्ता, फिर से युद्ध के लिए लौट आए, फिर दूषण का सहायता पा करके ये सब युद्ध के लिए पुनः लौट आए। और कैसे लौटे? साल ताल शिलायुधा, कोई साखू का वृक्ष हाथ में लिए है, कोई ताड़ का वृक्ष लिए है, कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हाथ में उठाए हुए हैं, कोई आयुध अस्त्र शस्त्र लिए हैं, है ना। साल के पेड़, ताल के पेड़, शिलाएं और अस्त्र शस्त्र लेकर के रामम एव अभ्यधावंत, ये सब राम जी की ओर ही दौड़े। शूल मुदगर हस्ता चा पास हस्ता महाबलाः, संजुगे शस्त्र वर्षाणि सर्वर्षाणि सृजन्तः। चाहे महाबला, ये महाबली राक्षस लोग, पास हस्ता
सूल मुदगर हस्ता, हाथों में पास लेकर के, हाथों में सूल और मुदगर लेकर के, शस्त्र वर्षाणि सर्वर्षाणि संयुगे सृजन्तः, युद्ध भूमि में कोई बाण वर्षा कर रहा है, कोई शस्त्रों की वर्षा कर रहा है, ये सब बाण वर्षा शस्त्र वर्षा करने लगे। द्रुम वर्षाणि मुञ्चन्तः शिला वर्षाणि राक्षसा, तत बभूव अद्भुतम योद्धम तुमुलम रोमहर्षणम। किसके बीच में हुआ? कहे अस्य रामस्य महाघोरम पुनः तेषाम च राक्षसाम। उन परम वीर राम जी और इन राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध कैसे हुआ? कहे अद्भुतम तुमुलम रोमहर्षणम योद्धम बभूव। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही रोमांचकारी, बड़ा ही तुमुल ध्वनि से व्याप्त युद्ध हुआ। युद्ध कैसे हुआ? द्रुम वर्षाणि मुञ्चन्तः शिला वर्षाणि राक्षसा। कोई पेड़ों की वर्षा, वृक्षों की वर्षा कर रहा है, कोई पत्थरों की, चट्टानों की वर्षा कर रहा है इन राक्षसों के द्वारा। ऐसा वर्षा करने के कारण राम जी और इन राक्षसों के बीच में बड़ा ही भयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ। ते समन्तात अभिकृत्वा पुनः राघवम आर्दयन, है ना, ये चारों तरफ से घिर करके राम जी को फिर कष्ट पहुंचाने लगे। ते समन्तात अभिक्रुद्धा राघवम पुनः आर्दयन, राम जी को ही फिर कष्ट पहुंचाने लगे। ततः सर्वा दिशो दृष्ट्वा प्रदिशश्च समावृता, राक्षसैः सर्वथा प्राप्तैः सर्वरसाभिः आवृतः। सा कृत्वा भैरवम नादम अस्त्रम परम भास्वरम सम अयोजयत गांधर्वम राक्षसेषु महाबलः। तथा सर्वो दिशो प्रदिशश्च दृष्ट्वा समावृता, तब राम जी ने देखा कि सारी दिशाओं से, सारी उपदिशाओं से, चारों तरफ से मैं घिर गया हूँ। राक्षसैः सर्वथा प्राप्तैः, सर्वथा प्राप्तैः, चारों ओर से राक्षस मेरे ओर आ गए हैं। और सर्वरसा भी आवृता, बाण की वर्षा से राम जी ढक गए हैं। उस समय सा कृत्वा सा रामः कृत्वा भैरवम नादम, राम जी ने बड़ा ही भीषण गर्जना की, और ऐसी भीषण गर्जना करके परम भास्वरम गांधर्वम अस्त्रम राक्षसेषु सम अयोजयत, ऐसी गर्जना करके बहुत चमकते हुए गांधर्व अस्त्र को उन्होंने शत्रुओं के ऊपर, शत्रु सेना पर प्रहार कर दिया, गांधर्व अस्त्र से प्रहार कर दिया। ततः सरसहस्राणे निर्ययुः चाप मंडलात्, तो मंडलाकार धनुष से हजारों बाण निकले। इतने बाण निकले कि सर्वा दश दिशो बाणैः आपूरयन्त समागतैः, उनके धनुष से निकले हुए उन बाणों से दसों दिशाएं व्याप्त हो गई। सर्वा दश दिशो बाणैः आपूरयन्त समागतैः, नाददानं सरान् घोरान् विमुञ्चन्तं सरोत्तमान् विकर्षमाणं पश्यन्ते राक्षसाः ते सरार्दिताः राक्षसा, बाण से पीड़ित हुए राक्षस गण घोरान सरान विमुंचत्तम सरोतदान नाददानम, राम जी ने बाण को कब चढ़ाया कब छोड़ा ये सब कुछ भी देख ना सके। एक चीज देखा था, कब चढ़ाया कब छोड़ा ये तो नहीं देखा, किधर से आया ये भी नहीं देखा। एक चीज देखा था, कहे विकर्षमाणम पश्यन्ते, जब राम जी प्रत्यंचा खींचते थे तभी उन्होंने देखा। कहे सिर्फ राम जी को प्रत्यंचा खींचते हुए देखा, बाकी बाण कब चढ़ाया कब संधान किया कब आया इसको कोई राक्षस देख नहीं पाया। सरांधकारम आकाशम आवृणोत सदिवाकरम,
कहते हैं आकाशम सदिवाकरम सरांधकारम आवृणोत। पूरा आकाश भगवान सूर्य के साथ भगवान के द्वारा छोड़े गए बाणों से ढक गया। बभूव आस्थितो रामः प्रक्षिपन्नयूतान सरान। इन सरों का प्रक्षेपण करके राम जी अपने स्थान पर अडिग खड़े। बभूव अवस्थितो रामः प्रक्षिपन्नयूतान सरान। जुगपत पतमानैश्चा जुगपत च हतैर्वृषम् जुगपत पतितैः चैव विकीर्णां वसुधा अभवत्। जुगपत पतमानैश्चा। एक साथ कितने कितने बाण गिर रहे हैं। एक साथ के बाण गिरने से जुगपत हतैः वृषम्, एक साथ ही बहुत सारे सैनिकों के पृथ्वी पर गिरने से, मारे जाने से, युगपत पतितैः, एक साथ ही इन सबके पृथ्वी पर गिरने से वसुधा विकीर्णा अभवत। ये पृथ्वी पूरी लाशों से भर गई। वसुधा विकीर्णा अभवत। हमने लाश कह दिया, अभी नहीं लिखा था, आगे लिखा है। आगे देखिए, निहिताः पतिताः क्षीणाः छिन्नाः भिन्नाः विदारिताः तत्र तत्र अस्मदृश्यन्ते राक्षसाः ते सहस्रशः। कहें हजारों राक्षसों की लाशें जहां तहां दिखाई पड़ रही हैं, जहां तहां दिखाई पड़ रही। कैसी हैं? कहें निहिता, जो मारे जाकर के गिर गए, निहिता पतिता छीणा, किसी किसी का कोई कोई अंग कम हो गया है, छीणा छिन्ना, किसी के अंग कट फट गए हैं, भिन्ना, कोई विदीर्ण हो गए हैं, किसी का शरीर पूरा विदीर्ण होकर के ऐसा उसी युद्ध भूमि में सब पड़े। अभी बहुत सारे हैं। 3 श्लोक है, 3 श्लोक में है कि बाणों कैसे खा करके सब कौन कौन मरे पड़े। अब देख लीजिए, सोष्णी सही उत्तमांगैः च सा अंगदैः बाहुभिः तथा उर्भिः बाहुभिः छिन्नैः नाना रूपैः विभूषणैः हयैः दुपमुख्यैः च रथैः भिन्नैः अनेकशः चामर व्यजनैः छत्रैः ध्वजैः नानाविधैः अपि रामेण बाणैः अभिहतैः विच्छिन्नैः शूलपट्टिशैः खड्गैः खण्डीकृतैः प्रासैः विकीर्णस्य परस्वधैः। है ना? रामेण बाणाभिहतैः, राम जी के बाणों से मार खा करके कौन कौन किस किस तरीके से पड़ा है। ऐसा उष्णी सही उत्तमांगैः, उष्णी से यानी पगड़ी, पगड़ी के साथ सिर पड़ा हुआ है। उत्तमांगैः, अंग का सबसे उत्तम भाग सिर ही है, इसलिए उत्तमांगैः सिर ही है। सोष्णी स उत्तमांगैः, पगड़ी के साथ सिर पड़ा हुआ है ना। सा अंगदैः बाहुभिः, बाजूबंद के साथ भुजाएं कटकर गिरी। और उर्भिः बाहुभिः छिन्नैः, बहुत सारे उर्भी, उर माने जांग, जांघें और भुजाएं कट कट कर पड़ी हैं अलग अलग। नाना रूपैः विभूषणैः, पैर हाथ गले में सब पहने जाने वाले अनेक प्रकार के आभूषण बिखरे पड़े। हयैः दुपमुखैः, घोड़े मरे पड़े हैं, मुख्य मुख्य हाथी सब मरे पड़े हैं। रथैः भी अनेकशः, रथैः भिन्नैः अनेकशः, अनेकानेक रथ टूट करके पड़े हुए हैं, टूटे हुए बिखरे पड़े। चामर व्यजन, राजा था भैया, सेनापति था, चामर व्यजन लेके चले। कहे इनके चामर, इनके व्यजन, इनके छत्र, इनकी ध्वजाएं, नाना विधई है, अभी अनेक प्रकार के चमर व्यजन छत्र है ना, और ध्वजा आज सब बिखरी पड़ी हैं। और कहे छिन्नैः शूल पट्टिशैः, कटे फटे त्रिशूल और पट्टिस पड़े हुए हैं।
खड्गैः खण्डीकृतैः, खंडित हुए तलवारें पड़ी हैं। प्रासैः विकीर्ण परस्वधैः, प्रास और फरसा ये सब जहां तहां फैले पड़े हैं। ऐसा ऐसा है। और भी हैं, और क्या पड़ा है देख लीजिए। चूर्णिताभिशिलाभिश्च सरैः चित्रैः अनेकशः, जो पत्थरों का प्रहार किया था वो चूर चूर होकर पड़े। शिलाभिः चूर्णिताभिः, शिलाएं चूर्ण चूर्ण होकर के पड़ी है। सरैः चित्रैः अनेकशः, विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के बाण वहां टूटे पड़े हैं। समरे विच्छिन्नैः भूमि विस्तीर्णा अभूत भयंकरा, युद्ध में इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अंग प्रत्यंग पड़े होने से वो युद्ध भूमि बड़ी भयंकर दिखाई पड़ने लगी। कह विच्छिन्नैः समरे भूमि विस्तीर्णात् अभूत भयंकरा, इनके फैले होने से बड़ी भयंकर युद्ध भूमि हो गई। तान निहतान दृष्ट्वा सर्वे राक्षसाः परमातुराः, इस प्रकार की युद्धभूमि का दृश्य देख करके ये सारे राक्षसगण परमातुरा बहुत डर गए। इतने डरे, कहते हैं परपुरंजयम रामम चलितुम तत्र नासक्ता। परपुरंजयम रामम, परपुरंजयम पर माने शत्रु, पुर माने नगर, शत्रु नगर पर विजय प्राप्त करने वाले श्री राम जी। परपुरंजयम रामम चलितुम तत्र नासक्ता, शत्रु नगर पर विजय प्राप्त करने वाले राम जी की ओर इनके चलने की क्या कहें, देखने की समर्थ नहीं हो पाए। और ये सब दौड़े दौड़े, फिर जो बचे थे वो सब खरदूषण के पास फिर दौड़े गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।